वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसेस भी एग्ज़ाम। तो जैसे मैं आप देखते हो कि मैं आपके लिए रेगुलर आपके इश्यूज़ पे बात करता रहता हूँ। वेटिंग लिस्ट तो इशू है ही है, बट एक और इशू है जो आई थिंक कोई बात नहीं करता, बट मेरे को लगता है कि वो भी उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिससे वेटिंग लिस्ट इशू है। एनुअल एग्जाम कैलेंडर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूछा हुआ है, इज जेके थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एनुअल कैलेंडर लाइक एसएससी जीके आईबीपीएस या एसएससी। इन्होंने आंसर दिया है नॉट एप्लीकेबल। और इसको मैंने इस साल जो आरटीए फाइल करी मैंने पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ, बट 2-3 बार रिप्लाई जो है मिला मेरे को नॉट एप्लीकेबल। और ये देखो आरटीए जो लेटेस्ट आरटीए है, ठीक है, अगस्त मंथ की। ठीक है, क्यों एनुअल कैलेंडर जेकेएसपी का होना ज़रूरी है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, जब एनुअल कैलेंडर जेकेएसबी का होगा भाई, आपकी क्या 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 चीज़ें जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आर टी ढूंढ रहा था, वो मेरी वैकेंसी के रिगार्डिंग आर टी मेरी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तो मैं आपको बता दूँ, उसमें बताया था कि 7 डिपार्टमेंट की पोस्टें पड़ी है। ठीक है, इतना तो आप ट्रस्ट कर सकते हो ना, क्योंकि मैं हर चीज़ प्रूफ देता हूँ, बट मेरा प्रूफ अभी वो दिख नहीं रहा कहाँ पे मैंने डाला हुआ, बट मैंने उसको वीडियो शेयर कर दी हुई है। ठीक है, पोस्ट है ये केएसबी के पास है, बट वो क्यों नहीं एडवर्टाइज कर रहा, ये हम सभी को पूछना चाहिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एनुअल कैलेंडर जो केएसबी का होना चाहिए, वो अच्छी जेन्युइन डिमांड क्यों है, क्योंकि आपको पूरे साल में कौन कौन से एग्जाम होंगे उसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आप देखो, एग्जांपल देखो, अब एसएससी के कैलेंडर निकाला। अब जो एसएससी वाले एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता चल गया ना कि हमने कौन कौन से एग्जाम पे फोकस करना है। ठीक है, और यूपीएससी ने भी कैलेंडर निकाल लिया, इवन कि आईयूपीएस अपना कैलेंडर निकाल लेगा जल्दी। तो अगर ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैलेंडर निकालती हैं एनुअल कैलेंडर, तो ये कैसे भी क्यों नहीं निकालती? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। देखो यार, मैं आपकी जो जेन्युइन इशू है उसके ऊपर आवाज़ उठाता हूँ, बट आवाज़ जो है वो प्रॉपर वे में तभी उठेगी जब हम सभी बोलेंगे। ठीक है, अब आप कैसे बोलोगे भाई, आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करो। ठीक है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन में बना के दे दूंगा, बट फाइल तो आपको करनी पड़ेगी ना अपने नाम अपने एड्रेस पे। ठीक है, क्योंकि ये इश्यूज़ है, चाहे वेटिंग लिस्ट इशू हो, चाहे वो एनुअल इशू हो, चाहे स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट पेपर लीक हो, डिवार स्कैमर्स को डिवार करना हो, एनटी की वैकेंसी जो है वो बढ़ाओ। ठीक है, उसमें उर्दू जो है वो ख़त्म करो, जो ऑफिशियली अभी अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि आरटीआई फाइल करूँगा मैं इस वीक, आने वाला वीक में। तो जो भी इश्यूज है वो उसके ऊपर मैं तो अपना काम करूँगा, बट मेरे अकेले काम करने से चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तभी चीज़ें सही होंगी। ठीक है, बाकी आप पूछते हैं तो एफपीएफ गार्ड या जो आपका दूसरा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, उसके रिगार्डिंग मैं आरटीआई इस वीक फाइल कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपके जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं वो उसके ऊपर मैं आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ, बट जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहाँ पे आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ वो आपके सभी सभी कॉमन इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। चाहे वो जो मैंने इशू बोले वो, चाहे वो एज रिलेक्शन वाला इशू हो, जो जिनकी एज अभी जो अपर एज जो है 40 साल है, उनकी 40 साल की उम्र भी क्रॉस हो चुकी है। और वो क्यों क्रॉस हुई, क्योंकि 2 साल से 3 साल से एग्ज़ाम ही नहीं हुए, ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जो 3 साल पहले के एग्ज़ाम हो रहे हैं। यानी कि अभी जेकेएस भी 3 साल पीछे के काम कर रही है, जो उन्होंने लेटेस्ट काम कर रही है वो नहीं करे हुए, तो 3 साल तो एटलीस्ट जो अपर एज लिमिट है वो बढ़नी चाहिए जेकेएसबी के एग्ज़ाम में। और बाकी जेकेपीएससी के वाले भी एस्पिरेंट डिमांड कर रहे हैं, वो भी 2-2 साल के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो, 3 साल के बाद हो रहा है प्रोसेस। 21 में एग्ज़ाम जो जेकेएसबी की जेकेपीएससी की नोटिफिकेशन जेकेएस में निकाली थी, 23 में ख़त्म की है उसने उन्होंने। तो यानी कि 2-2 साल अगर कोई एक एग्ज़ाम को लग जाएगा तो उसमें क्या किसका नुकसान होगा? स्टूडेंट का नुकसान होगा। तो अगर स्टूडेंट डिमांड करते हैं एज की, तो वो जेन्युइन है। अगर अगर गवर्नमेंट रेगुलर रेगुलर एग्ज़ाम करवाए, रेगुलर हर हर चीज़ करवाए, तो किसी को डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेके भी ऐसे की रिक्रूटमेंट जो है वो 3-3 4-4 साल बाद आती है, और उसका प्रोसेस भी 2-2 साल लग जाता है। तो ये तो इश्यूज़ है ना, जो इश्यूज़ हम सबको उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बाकी यहाँ पे देखो, ये मई मंथ की आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे मैंने फॉरेस्टर और वाइल्ड एफपीएफ गार्ड के रिगार्डिंग मैंने पूछा हुआ, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला सिलेबस नहीं रिसीव हुआ, तो उसके रिगार्डिंग मैं आरटीआई फाइल करूँगा अभी। आरटीआई जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फाइल करूँगा, तो फिर क्लियरिटी जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस इशू पे बात करनी पड़ी, चाहे एनुअल कैलेंडर हो, एनुअल जेकेएसपी एग्जाम कैलेंडर हो, चाहे वेटिंग लिस्ट हो, चाहे स्कैमर्स को डिवार करना हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट पेपर लीक लाना हो,
पेपर लीगल स्ट्रिक्ट लाना हो, क्योंकि ये इश्यूज अगर हम नहीं सही करेंगे तो भाई आगे फिर भी दोबारा आ जाएंगे, तो फिर किसका नुकसान होगा? आपका ही नुकसान होगा ना। तो इसलिए बेटर है कि हम इकट्ठे होकर सबके लड़ लें इन चीज़ों से, और इकट्ठे चीज़ें साफ कर लें। क्योंकि अगर सिस्टम साफ हो जाएगा भाई, सबका बेनिफिट होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। अगर सिस्टम अभी अगर थोड़ा सा करप्ट रहेगा तो फिर वो करप्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हमें ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, ये जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी। ठीक है, और हमारी जो स्टूडेंट की प्रायोरिटी है वो यही है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, और उसको इंश्योर करने के लिए हम सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके क्या व्यू पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, आप रख सकते हो। बाकी मैं अपने तरफ से जो चीज़ कर सकता हूँ वो मैं आपको आपके लिए करता रहूँगा, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।